Hello and namaste. My name is Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in today's video, we are going to learn about the mechanics of drilling. First, let's start with the content part. In this video, it is divided into 7 parts in which we are going to learn about the functional component, mechanism of drilling, selection of care and of drills, rock drill bits, types of drill bits, design aspect, and the impact of rock type on drilling performance. Let's start with the functional component. So as you can see that drilling is a prime operation in excavation technology. It is a prime operation, or as you can say that it is a very important operation in excavation technology in mining. So there are 4 main functional components of a drilling system. So these are like the drill, the rod or drill steel, stem or pipe, the bit and the circulation fluid. So let's start to understand, or let's start understanding this all 4 types and इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं. So this is what our functional component means. So let's start with the drill part. So as you can see that prime mover converting the original form of energy, that is fluid, pneumatic or electric, into the mechanical energy. तो इसमें मतलब क्या है, इसमें बोल क्या रहा है कि जो प्राइम मूवर्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम मैकेनिकल एनर्जी में. ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या है, जैसे कि फ्लूइड है, न्यूमेटिक है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं. ये हो गया हमारा ड्रिल. अभी नेक्स्ट है हमारा द रॉड. रॉड में क्या है, इट ट्रांसमिट्स द एनर्जी फ्रॉम प्राइम मूवर्स टू द बिट और एप्लीकेटर. तो बेसिकली जैसे फर्स्ट हमारे ड्रिल में क्या हो रहा है कि हमारे जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कर रहे हैं. अब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारा पास हो रहा है एक ड्रिल रॉड से, और वो ड्रिल रॉड से पास होके हमारा बिट के पास जा रहा है या फिर एप्लीकेटर के पास जा रहा है, जो कि हमारा सरफेस को हिट करता है. अभी नेक्स्ट है हमारा द बिट. तो बिट क्या है, इट इज द एप्लीकेटर ऑफ एनर्जी अटैकिंग द रॉक मैकेनिकली टू अचीव पेनिट्रेशन. सो इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी स्टार्ट में क्या हुआ, हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो था उससे हमारा एनर्जी क्रिएट हुआ, वो हमारा ट्रांसमिट हुआ हमारे ड्रिल रॉड से हमारे बिट पे. तो अभी जो बिट से क्या हो रहा है, बिट से हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है और यही जो एनर्जी है वो रॉक के ऊपर गिर रहा है, और यू कैन से दैट इट इज हेल्पिंग ऑन पेनिट्रेटिंग द रॉक. और बेसिकली ये एप्लीकेटर है, मतलब ये एप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे एप्लीकेट कर रहा है जो एनर्जी है वो रॉड के थ्रू बिट्स और बिट से एप्लीकेट हो रही है. नेक्स्ट हो गया हमारा सर्कुलेशन फ्लूइड. सर्कुलेशन फ्लूइड क्या है यहाँ पे, सो इट क्लीन्स द होल, कूल्स द बिट एंड एट टाइम्स स्टेबलाइजेस द होल. ये हमारा पहला पॉइंट है. पहला पॉइंट है कि ये जो हमारा सर्कुलेशन फ्लूइड है ये क्या कर रहा है, ये होल जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको साफ कर रहा है, लाइक फ्लूइड या फिर उससे निकाल रहा है. दूसरा है हमारा जो बिट है उसको ठंडा कर रहा है, बिकॉज बहुत टाइम से हमारा बिट जो इतना हैवी लोड के साथ काम करता है तो वो गर्म हो जाएगा. तो उससे क्या हो रहा है कि ये उसको हेल्प कर रहा है ठंडा होने में भी, और ये कुछ टाइम में वो जो होल को है वो स्टेबलाइज भी करता है. सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट सपोर्ट्स द पेनिट्रेशन थ्रू रिमूवल ऑफ कटिंग. तो ये सर्कुलेशन फ्लूइड में जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि ये होल को क्लीन कर रहा है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट कर रहा है इन पेनिट्रेशन, मतलब वो जब नीचे हम पेनिट्रेट कर रहे हैं तो जो सामान वहां पे टूट के गिर रहा है वो उसको निकाल के भी, उसको हम कटिंग बोल रहे हैं, उसको रिमूवल करने में भी ये हेल्प करता है. और तीसरा है कि हम कभी कभी इसमें एयर, वाटर और समटाइम्स मड कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस. मतलब सर्कुलेशन फ्लूइड में हम पानी, हवा या फिर कभी कभी हम मड का भी यूज करते हैं इस चीज में सर्कुलेशन फ्लूइड की जगह. और ये इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारा सर्कुलेशन फ्लूइड का वो ये है कि इट फ्लशेस द कटिंग्स एज पर द प्रिंसिपल. तो ये हो गया हमारा द फंक्शनल कंपोनेंट्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रिलिंग. हमारा ड्रिलिंग का मैकेनिज्म क्या है. तो फर्स्ट इज द रॉक इज अटैक्ड मैकेनिकली आइदर बाय परकसिव और रोटरी एक्शन. सो अभी जैसे हमारा ड्रिलिंग पर्पस पे क्या होता है, अगर हम बेसिकली हम ड्रिलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ड्रिलिंग पर्पस में क्या होता है कि जो रॉक है उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं. जैसे कि हमने अभी लास्ट में हमने पढ़ा, हमने सुना कि लास्ट में यही चीज हो रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं वो ड्रिल रॉड के थ्रू हमारे बिट पे जाके वही चीज रॉक को हिट कर रही है. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि रॉक जो है वो अटैक मैकेनिकली इधर बाय परकसिव और रोटरी एक्शन. Percussive action क्या होता है, what is percussive action? Percussive action is basically up and down motion, like hitting up and down, and rotating motion is like it is rotating and going down. So that was our first point, that is rock is attacked mechanically either by percussive like up and down motion or rotary action like rotating. Second is कि combination of different types of bits are used, like different purpose के लिए अगर हमें और ज्यादा
इफेक्टिवली वे से हमको ड्रिल बिट को यूज करना है या फिर ज्यादा वेराइटी में हमको यूज करना है, तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं बिट्स का। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। और तीसरा है कि क्रशिंग एक्शन प्रीडोमिनेट्स इन परकसन ड्रिलिंग एंड चिपिंग एक्शन इन द रोटरी ड्रिलिंग। तो ये मेन है, ये हमारा क्या बोलना चाह रहा है कि जो क्रशिंग एक्शन है वो हमारा परकसन के थ्रू होता है। लाइक अगर हमको रॉक को क्रश करना है, उसको तोड़ना है, क्रश करना है, तो उसके लिए हम परकसन ड्रिलिंग का हेल्प लेते हैं, मतलब हिट करते हैं उसको। और अगर हमको चिप चाहिए, उसको चिपिंग एक्शन लाइक चिप्स में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बदलना है, तो उसके लिए हम रोटरी ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा रॉक ड्रिल्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो है ये हमारा क्लासिफिकेशन है हमारे रॉक ड्रिल्स का। तो as you can see that rock drills is divided into two parts, one is percussion and another is rotary। percussion में दो टाइप्स हैं, जैसे कि टॉप हैमर और डाउन द होल। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टॉप हैमर क्या होता है और डाउन द होल क्या होता है, ये हमारे दूसरे वीडियो में आप उसको जाके देख सकते हो। तीसरा है हमारा रोटरी में हमारा है क्रशिंग एंड शेयरिंग। अभी टॉप हैमर में हमारा क्या हो रहा है, इसमें देख सकते हो कि आप जो इम्पैक्ट है मैकेनिज्म, इट इज आउटसाइड द होल। जैसा कि हमारे टॉप हैमर और डाउन द होल में एक ही डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये है कि टॉप हैमर में, इन टॉप हैमर द इम्पैक्ट ऑन शैंक अडप्टर इज ऑन टॉप ऑफ द ड्रिल रॉड, इट इज नॉट डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द ड्रिल बिट, इट इज टॉप ऑन द ड्रिल रॉड। देन डाउन द होल क्या होता है, इट लिटरली गोज डाउन टू द ड्रिल बिट, द इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट है वो इनसाइड द होल के अंदर होता है। तो होल के अंदर हमारा इम्पैक्ट होता है, तो वो है हमारा डाउन द होल। एंड सेकेंड जो टॉप हैमर है वो हमारा मीडियम हार्ड या फिर हार्ड रॉक इन अंडरग्राउंड माइंस एंड टनल्स में यूज होता है। और जो डाउन द होल है ये भी हमारा मीडियम हार्ड रॉक इन अंडरग्राउंड एंड सरफेस माइंस में होता है। ये हो गया हमारा परकसन के बारे में। अभी रोटरी में दो चीजें, एक है हमारा क्रशिंग और एक शेयरिंग। क्रशिंग मतलब हम तोड़ रहे हैं, शेयरिंग मतलब हम उसको चीर फाड़ के उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो क्रशिंग हमारा, इसमें जो हमारा बिट यूज होता है, इसमें होता है रोलर बिट का यूज होता है और ड्रैग बिट का यूज होता है। इन बिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी रोलर बिट में क्या है कि रोलर बिट जो है हमारा सॉफ्ट मीडियम हार्ड रॉक इन टनल्स एंड सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है। और जहां पे हमारे ड्रैग बिट है ये हमारा सॉफ्ट मीडियम हार्ड रॉक इन टनल्स एंड सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है। तो ये जो हो गया, ये तो हो गया हमारा रॉक ड्रिल क्लासिफिकेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा सेकंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रिलिंग में जो हमारा परकसिव ड्रिलिंग है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट इज परकसिव ड्रिलिंग एंड let's know more about what is percussive drilling. So in percussive drilling, with smaller holes, the impact of the bit used to fracture the rock is transmitted from the drill to the bit through a drill rod or series of drill rods coupled together. तो जैसे कि मैंने बेसिकली बोला था अभी पहले कि इसमें क्या हो रहा है कि जिस स्मॉलर होल, छोटे से होल में हम क्या कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट ऑफ द बिट है उसको हम यूज कर रहे हैं एक रॉक को फ्रैक्चर करने के लिए। और जो पावर, जो हमारा एनर्जी उसमें जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमारे ड्रिल के थ्रू आ रहा है, ड्रिल रॉड से, और हमारा बिट पे हिट कर रहा है। और जिसकी जगह पे हम उसको यूज कर रहे हैं, और इसकी जगह पे हम लोग बहुत सारे ड्रिल रॉड्स भी लिख सकते हैं, लाइक एक भी यूज होता है और सीरीज ऑफ ड्रिल रॉड भी यूज साथ में। तो ये हो गया हमारा स्मॉलर होल के लिए। अभी लार्जर होल्स के लिए क्या होता है, जो द हैमर इज लोकेटेड डाउन द होल, सो दैट इज डीटीएच और इन द होल और आल्सो नोन एज आईटीएच। जैसा कि हमने बोला था, डीटीएच में क्या हो रहा है कि वो लार्जर होल्स के लिए यूज हो रहा है। इसमें जो हमारा इम्पैक्ट है वो हमारा इनसाइड द होल होता है। दैट इज व्हाट इट इज रिटन दैट इन द होल एट द बॉटम ऑफ द ड्रिल स्ट्रिंग इमीडिएटली अबव द बिट एंड द इम्पैक्ट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द बिट। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, अगर हमारा इसमें हम मेन डिफरेंस क्या देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द मेन डिफरेंस इज दैट इन स्मॉलर होल द इम्पैक्ट ऑन द बिट इज व्हिच इज यूज्ड टू फ्रैक्चर द रॉक इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ड्रिल, और इसको बोल सकते हैं ये हमारा टॉप हैमर है। और दूसरा है हमारा डीटीएस, जो जी है डाउन द होल हैमर। और डाउन द होल में क्या हो रहा है, इसको हम लार्ज होल्स के लिए यूज कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ ड्रिल बिट होता है। तो ये चीज आपको आगे होगी समझ में। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है रोटरी ड्रिलिंग। तो अभी रोटरी ड्रिलिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि द ड्रिल बिट इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग टॉर्क एट द एंड ऑफ द ड्रिल स्ट्रिंग व्हिच रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ चिप्स फ्रॉम द फेस ऑफ द होल। तो इसमें क्या हो रहा है कि परकसिव में क्या होता है कि हम हिट कर रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हिट हो रहा
रहा है। बट इन रोटरी ड्रिलिंग व्हाट इट इज डूइंग इज दैट द ड्रिल रॉड या फिर जो ड्रिल बिट है वो रोटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द रोटरी टॉर्क या फिर टॉर्क की वजह से हमारा ये चीज हो रहा है। और इससे क्या हमें रिजल्ट आ रहा है कि इसमें हमें चिप्स फॉर्मेशन मिल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे चिप्स के फॉर्मेशन में यहाँ पे काम चल रहा है। इधर जो ड्रैग बिट्स हैं इनको 3 डिफरेंट हम लोग होल्स में मतलब ड्रैग बिट्स को यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ड्रैग बिट जो 75 टू 250 होल्स है वो सॉफ्ट रॉक के लिए होता है हमारा। ट्राइकॉन बिट्स हम यूज करते हैं हम अगर हमको 75 टू 300 का होल चाहिए जो कि मीडियम और हार्डर रॉक के लिए। और अगर हमें और भी बड़े होल्स चाहिए लाइक मोर देन 300 तो हम लार्जर रोलर बिट्स का यूज करते हैं और वी यूज लार्जर रोलर बिट्स आर यूज्ड फॉर होल्स larger than 300 mm. So that was our rotary drilling. Next is what are the factors for drill selection? हमारे क्या क्या factors हम consider करते हैं अगर हमको एक drill को select करना है? तो these are all the factors. First is site condition. हमको site condition देखना है. We have to see what is the site condition, what is the according to that हम कौन सा drill use करेंगे. Second is what are the type of rock like hard है, soft है, what kind of the rock is, what is the nature of the rock, according to that also we select our drill. Third is हमारा blasting requirement design क्या है, हम blasting कैसा चाहते हैं, हमारा design का requirement क्या है, उस according भी हम लोग drills का use करते हैं. Drillability factor, जैसे कि हमारा drillability factor क्या होता है, हमको drillability factor कैसा है उसके according भी हम लोग selection of drills करते हैं. Maintenance उसका कैसा है, drill का कैसा maintenance है, high maintenance है, low maintenance है, according to that also हम drill को select करते हैं. Machine availability क्या है हमारे पास, हम जैसा ऑपरेशन हम चाह रहे हैं, whatever operation we are expecting, what we need, is that machine available or not, that is also a factor to select a drill. Second is हमारा performance parameter क्या है. Performance parameters, as you can say that what is performance parameters, basically that how is the drill is performing, is it good for us or not. So that is also is a criteria for selecting a drill. Second is operating variables, like उसका operation कैसा है, ये हम दूसरे काम में भी variable मतलब vary कर सकते हैं क्या, अगर हम इसको दूसरे काम में भी यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज को भी हमें देखना है. तो ये सारे हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं ड्रिल सिलेक्शन के लिए, जैसे कि साइट कंडीशन, टाइप ऑफ रॉक, ब्लास्टिंग रिक्वायरमेंट डिजाइन, ड्रिलेबिलिटी फैक्टर, मेंटेनेंस, मशीन अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एंड ऑपरेटिंग वेरिएबल्स. सो दिस आर ऑल द फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग अ ड्रिल सेक्शन या फिर सिलेक्शन ऑफ ड्रिल. सेकेंड इज अभी हमारा केयर ऑफ ड्रिल, हम ड्रिल का केयर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हम एक चीज ऐसा यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ही यूज में मतलब बहुत ज्यादा एक्शन है उसमें, बहुत ज्यादा मतलब ये फ्रिक्शन या फिर बहुत ज्यादा चांसेस है उसके टूटने के. तो देयर आर वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ ड्रिल. So what are then, how can we take the care of the drill? So first point is, as you can see that the special attention must be paid to safely information and especially to be a warning symbol. Like हमारा जो एक special attention होना चाहिए drill bit को देख के कि हमारा जो drill bit है उसकी safety information क्या है, उसके according हमको use करना चाहिए ताकि वो चीज खराब ना हो जल्दी, उसको हम complete potential के साथ, by complete potential we can use that. Second point is that never attempt maintenance of a rock drill when the hydraulic system is pressurized. तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि कभी भी हमारे जो रॉक ड्रिल जो हम यूज कर रहे हैं उसको कभी भी हम मेंटेनेंस को तब यूज ना करें. लाइक वी शुड नेवर अटेम्प्ट टू मेंटेन इट एट अ रॉक ड्रिल व्हेन द hydraulic system is pressurized. मतलब जब ये hydraulic system work कर रहा है, in that time we don't have to do the maintenance work. That was our second point. Third is always use correct specification hoses, like especially the impact hose of rating SAE, that is 100 R9R, 4SH and 4SP. It is सीधा बात है कि हमको एक correct specification hose का use करना पड़ेगा ताकि हमारा drill ठीक ठाक चले. Fourth point is use protective plugs when dismantling the rock drill. तो प्रोटेक्टिव प्लग जो है उसको हमें यूज करना चाहिए जब हम रॉक ड्रिल को एक डिसमेंटल कर रहे हैं. ऐसे विदाउट प्रोटेक्टिव प्लग्स हमको नहीं करना चाहिए वरना इससे भी ड्रिल पे नुकसान पड़ सकता है. Fifth point is that always overhaul a rock drill in a container or a clean workshop. इसका मतलब क्या है, basically what it means that कि whenever we are taking our rock drill we should keep it in a container or a clean workspace. मतलब कई अच्छे साफ जगह पे वहां पे हमको अपने ड्रिल को रखना है, रॉक ड्रिल को हमको एक सही जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखना है ताकि वो ठीक रहे, ऐसा खराब ना हो जाए. तो ये चीज को हमको ध्यान देना है. तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे. अभी हम पढ़ेंगे कि रॉक ड्रिल बिट के बारे में कि अभी रॉक ड्रिल बिट है क्या. तो बेसिकली द टुडेज ड्रिलिंग प्रोफेशनल वाइड अरे ऑफ चॉइसेस, मतलब आज के टाइम पे जो ड्रिलिंग के ड्रिल बिट्स है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आ चुके हैं. अभी बहुत सारे अरे ऑफ चॉइसेस हैं, मतलब बहुत सारे चॉइसेस हैं अभी के टाइम पे. तो दैट इज वन पॉइंट. सेकंड इज कि अभी रॉक ड्रिल बिट जो है इज मेड फ्रॉम हाईएस्ट
quality tungsten carbide steel and precision machine to produce a perfect drilling tool. Like अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, right now the technology is so much advanced that we are using a high quality tungsten carbide steel and machines are there to build a perfect drilling tool which we are using to make a proper drilling tool or a proper drill bit. That's why we are using tungsten carbide steel for the highest quality and a precision machine to create such things or create drill bit. That was our second point. And third is heat treated to the proper hardness which facilitates excellent surface compression and fatigue resistance. तो इसमें क्या है कि जो drill bit हम बना रहे हैं, whatever drill bit we are creating, it is well heat treated. So heat treated से हमारा क्या फायदा हो रहा है, एक proper hardness हमको मिल रहा है. ये जो hardness है ये हमको क्या प्लस पॉइंट दे रहा है, दो प्लस पॉइंट दे रहा है. एक है कि ये जो सरफेस कॉम्प्रेशन है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है, सरफेस कॉम्प्रेशन को. और द सेकेंड पार्ट इज दैट द फटीग रेजिस्टेंस, मतलब फटीग मतलब चोट लगा, जैसे कि हम इंसानी भाषा में बोल सकते हैं कि फटीग है उसको रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसको खराब होने से भी रोक रहा है. तो इतने वेल मेंटेन और वेल तरीके से आज के टाइम पे ड्रिल बिट को बनाया जा रहा है. तो ये हो गया हमारा रॉक ड्रिल बिट. अभी थर्ड पार्ट है कि हमारे टाइप्स ऑफ ड्रिल बिट, मतलब ड्रिल बिट के कितने टाइप्स होते हैं. तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि a steel tooth piece of equipment attached to the lower end of a drill string in order to crush, scrape and ground formation loss. So what it is saying that कि एक स्टील टूथ पीस ऑफ इक्विपमेंट, मतलब स्टील का एक दांत के शेप में, टूथ मतलब दांत, ऐसा ऐसा दांत के शेप में ये जो टूथ पीसेस हैं ये अटैच होते हैं एक लोअर एंड ऑफ ड्रिल स्ट्रिंग में, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है और इसको हम यूज करते हैं तीन पर्पस के लिए. एक है हमारा क्रश के लिए, एक है हमारा स्क्रैप के लिए और तीसरा है हमारा ग्राउंड फॉर्मेशन को लूज करने के लिए. ये हो गया हमारा तीन टाइप ऑफ ड्रिल बिट्स की शुरुआत. अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, हम पढ़ेंगे कि ये जो दो टाइप के ड्रिल बिट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है हमारा ड्रैग बिट्स एंड रोलर कटर बिट्स. सो ड्रैग बिट्स में क्या है हमारा, पहले इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड कटर ब्लेड्स दैट आर इंटीग्रल विद द बॉडी ऑफ द बिट एंड रोटेट एज अ यूनिट विद द ड्रिल स्ट्रिंग. इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है एक फिक्स्ड कटर ब्लेड्स होते हैं, कटर ब्लेड्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं और ये बॉडी के साथ जो है वो बिट से जुड़े होते हैं और ये रोटेट करते हैं ड्रिल स्ट्रिंग के साथ. ड्रिल स्ट्रिंग रोटेट करता है और ये जो है ये जो फिक्स्ड कटर ब्लेड्स है ये भी उसके साथ रोटेट करता है. और जो कटिंग एलिमेंट है इसमें ये कंसिस्ट ऑफ स्टील कटर्स, डायमंड और पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कॉम्पैक्ट. मतलब जो कटिंग एलिमेंट है, जैसा कि मैंने बोला कि जो कटर ब्लेड्स है उसमें जो कटिंग एलिमेंट है उसमें क्या होता है, स्टील कटर्स होते हैं, हमारा डायमंड होता है या फिर हम पीडीसी जिसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कॉम्पैक्ट बोलते हैं, इस चीज का यूज होता है. सेकेंड है हमारा रोलर कटर बिट्स. तो रोलर कटर बिट्स में क्या हो रहा है कि there are two or more cones containing the cutting element which rotates about the axis of the cone as the bit is rotated at the bottom of the hole. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो या फिर उससे ज्यादा कोन्स जो है जिसमें कटिंग एलिमेंट है, मतलब दो या फिर कटिंग कोन्स, ऐसे तीन है. ये जो है ये कटिंग कोन जो है ये तीनों अपने एक्सिस में भी घूमते हैं और जो ये जो बिट है वो भी घूमता है, वो तीनों घूमते हैं और ये जो बिट है वो भी घूमता है. इससे ये इसका फंक्शन है कि टू और मोर कोन्स कंटेनिंग द कटिंग एलिमेंट, उसमें भी कटिंग एलिमेंट होता है, ये रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द कोन एज द बिट इज रोटेटेड एट द बॉटम ऑफ द होल. तो ये हो गया. एंड द थ्री कोन द रोलिंग कटर बिट इज द मोस्ट कॉमन, मतलब ये जो तीन कोन है इस बहुत कॉमन है, मतलब बहुत जगह पे यूज होता है. और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन दिस टाइप ऑफ बिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल हो गया हमारा, फिर दूसरा हो गया बियरिंग सील लुब्रिकेटिंग डिजाइन, थर्ड इज आवर कटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट एंड द फोर्थ इज द हाइड्रोलिक अरेंजमेंट. तो ये चार हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रोलर कटर बिट के लिए. नाउ सेकंड पार्ट, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हमारे डिजाइन एस्पेक्ट. डिजाइन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? सो अभी चार फैक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं. फर्स्ट इज जर्नल एंगल, सेकंड इज ऑफसेट बिटवीन कोन्स, थर्ड इज टूथ एंगल एंड शेप एंड द फोर्थ इज द बेयरिंग पार्ट. तो अभी हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो अभी हम देख सकते हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल एंगल से. तो जनरल एंगल क्या होता है? तो इट इज बेसिकली एंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द जर्नल एंड द एक्सिस ऑफ द बिट. तो अभी आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो जर्नल एंगल क्या है, कि जर्नल एंगल जो है वो एक एंगल फॉर्म्ड है, जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारे एक्सिस ऑफ द जर्नल के साथ और द एक्सिस ऑफ द बिट के साथ. तो ये हो गया हमारा जर्नल एंगल. और जो ऑप्टिमम जर्नल एंगल होता है सॉफ्ट और हार्ड रोलर कोन बिट्स के लिए वो है 33 डिग्री एंड 36 डिग्री. 33 डिग्री इज फॉर सॉफ्ट एंड 36 डिग्री इज फॉर हार्ड टाइप ऑफ
सॉफ्ट एंगल फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड रोलर कोन बिट्स का ये दो एंगल्स होते हैं। सेकेंड है हमारा ऑफसेट बिटवीन कोन्स। तो ऑफसेट बिटवीन कोन्स क्या है? द कोन प्रोफाइल डिटरमाइंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ड्रिल बिट। तो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग दैट द कोन का जो प्रोफाइल होता है वो हमारा डिटरमाइन करता है हमारा ड्यूरेबिलिटी, या फिर कितने टाइम तक वो हमारा ड्रिल बिट काम करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे कोन प्रोफाइल से। सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द बिट एंड द वर्टिकल प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द जर्नल। तो ये क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारा जो बिट का एक्सिस है उससे, और जो वर्टिकल प्लेन है बिट एक्सिस ऑफ द बिट एंड द वर्टिकल प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द जर्नल, ये जो है ये हमारा ऑफसेट है। थर्ड पार्ट इज टूथ एंगल एंड शेप। तो इसमें क्या है? जो ड्रिल बिट कैन हैव स्लैंडर एंड लॉन्ग टीथ और शॉर्ट एंड स्टबी टीथ। दो टाइप के ड्रिल बिट हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, या तो होंगे स्लैंडर एंड लॉन्ग टीथ मतलब लंबे दांत, या फिर शॉर्ट एंड स्टबी टीथ मतलब बहुत सारे और छोटे छोटे बहुत सारे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्रिल बिट का दो टाइप। अभी सेकेंड है हमारा द लॉन्ग टीथ आर डिजाइन टू ड्रिल सॉफ्ट फॉर्मेशन विद लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब जो लॉन्ग टीथ है वो हमारा इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम सॉफ्ट फॉर्मेशन को थोड़े से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ यूज कर पाए। और जो शॉर्ट एंड स्टबी टीथ है मतलब बहुत सारे छोटे बहुत सारे स्टबी टीथ, इसमें क्या है? ये हमारा डिजाइन किया है हार्ड फॉर्मेशन के लिए। हार्ड फॉर्मेशन के लिए हम लोग लॉन्ग यूज करें। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि टूथ एंगल में पहला चीज क्या है कि दो टाइप होता है, या तो हमारा होता है स्लैंडर एंड लॉन्ग टीथ, या तो शॉर्ट एंड स्टबी। लॉन्ग टीथ जो है वो हम लो क्या बोलते हैं, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए। और जो शॉर्ट एंड स्टबी टीथ है उसको हम हार्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ये हो गया। अभी फोर्थ है हमारा बेयरिंग। सो द बेयरिंग मस्ट टेक द लोड्स जनरेटेड एज अ बिट कटिंग स्ट्रक्चर एंगेज विद द फॉर्मेशन एज WOB इज अप्लाई। और WOB का मतलब है वेट ऑन बिट। तो अभी इसमें क्या है कि जो बेयरिंग है वो जो है वो लोड जो जनरेट कर रहा है उसको ले पाए, लाइक उसको सपोर्ट कर पाए। द बेयरिंग मस्ट टेक द लोड जनरेटेड एज अ बिट कटिंग स्ट्रक्चर एंगेज विद द फॉर्मेशन एज WOB इज अप्लाइड। मतलब बेयरिंग भी संभाल पाए ऐसा चीज होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है हमारा कि इम्पैक्ट ऑफ रॉक टाइप ऑन ड्रिलिंग परफॉर्मेंस। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जो रॉक टाइप है इनका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ड्रिलिंग परफॉर्मेंस पे, इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी फर्स्ट है हमारा अब्रेसिवनेस। अब्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है? अब्रेसिवनेस मतलब क्या होता है कि हमारा थोड़ा थोड़ा वेयर एंड टेयर होने के चांसेस को देखना। तो अभी क्या है? द एबिलिटी ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स टू वेयर अवे द ड्रिल बिट। वेयर अवे मतलब जो एबिलिटी होती है रॉक फ्रैगमेंट की, वो ड्रिल बिट को तोड़ सके, वेयर कर पाए, तो वो चीज को हम देखते हैं। तो ये एबिलिटी को हम अब्रेसिवनेस बोलते हैं। तो रॉक कंपोज एसेंशियली ऑफ क्वार्ट्ज इज वेरी अब्रेसिव। मतलब जो भी रॉक है वो अगर क्वार्ट्ज का बना हुआ है तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं हमारे टूटने के। वेरी अब्रेसिव एज इट इज रिटन। एंड सेकंड इज सम ऑफ द रॉक विद हाई क्वार्ट्ज कंटेंट्स आर, जिससे डियोराइट हो गया जिसमें 10 to 20% होता है, नेसिस हो गया जिसमें 15 to 50% होता है, ग्रेनाइट हो गया जिसमें 20 to 35%, ग्रेवैक इट इज 10 to 25%, माइका and cis is like 15 to 35%, and pegmatite is 15 to 30%. So that was our first point, that was abrasiveness. Second is our hardness, the resistance to penetration by a pointed tool. मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज को हम पॉइंट करके हम लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस इसको ऑपोजिट में मिल रहा है उस चीज है वो हमारा हार्डनेस है, जो चीज इंपैक्ट करती है। थर्ड इज आवर रॉक स्ट्रक्चर, दैट एंगुलर ग्रेन्स आर मोर अब्रेसिव देन राउंड वंस। एंगुलर ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? आड़े टेढ़े शेप्स। आड़े टेढ़े शेप जो होते हैं उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि हमारा जो बिट है या फिर हमारा जो ड्रिलिंग परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट करे। ये चीज होगी। और थर्ड इज लेंटिकुलर शेप ऑफ ग्रेन्स एज इन सीस्ट पोजेस मोर डिफिकल्ट ड्यूरिंग ड्रिलिंग देन राउंड वंस एज अ सैंडस्टोन। मतलब सेम चीज, जैसे एंगुलर भी प्रॉब्लम है और लेंटिकुलर शेप ऑफ ग्रेन्स जो है जो कि शीस्ट में होता है वो चीज भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फोर्थ है हमारा टफनेस, द कैपेसिटी टू सफर कंसिडरेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू द मूवमेंट ऑफ ब्रेकेज। मतलब टफनेस का क्या है कि जितना टफ होगा द कैपेसिटी टू सफर द कंसिडरेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब वो टूट ना जाए तब तक जितना वो ज्यादा टफ रहेगा उससे हमें ड्रिलिंग परफॉर्मेंस में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये चीज एक इफेक्ट करता है। तो फिफ्थ पॉइंट इज इलास्टिसिटी, जो कि है द रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट दैट कुड बी सीन व्हेन अ टूल रिबाउंड। मतलब कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ड्रिल बिट है वो या फिर हम जो ड्रिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो टूल है वो रिबाउंड कर रहा है, रिबाउंड मतलब वापस आ जा रहा है या फिर ऐसे फैल के वो वापस आ रहा है, तो वो चीज है हमारी इलास्टिसिटी। तो ये चीज भी हमारी इम्पैक्ट करती है ड्रिलिंग परफॉर्मेंस।
नेक्स्ट हो गया हमारा छठा पॉइंट जो कि है ब्रिटल रॉक। व्हाट इज ब्रिटल रॉक? सो जैसे कि शेल हो गया, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल एक्सेट्रा इज फेयरली हार्ड बट इट इज कंपैरेटिवली इजीली क्रश्ड एंड पीसेस सेपरेट फ्रॉम द मास अलोंग न्यूमरस क्रैक्स। मतलब ये जो है कि ये हार्ड होते हैं, फेयरली हार्ड होते हैं, बट ये जो है ये कंपैरेटिवली इजी होता है क्रश होने के लिए और सेपरेट फ्रॉम द मास, मतलब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये हो गया। सेवेंथ इज स्ट्रॉन्ग रॉक। जैसे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मैग्नाइट हो गया, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है। They have the high resistance to penetration by a tool and to separation of a piece from the mass. मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये हो गया क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 8th वन इज पोरोसिटी, मतलब रॉक जिसमें बहुत ज्यादा पोर होते हैं, उनका बहुत लो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है और ये बहुत इजी होते हैं ड्रिल करने के लिए। ये हो गया। और 9th हो गया हमारा पॉलीमिनरल रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट, ड्यू टू देयर हेट्रोजेनिटी आर मोर एब्रेसिव। मतलब इनके जो ग्रेनाइट होता है, जैसे पॉलीमिनरल बोल रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजेनिटी होता है, बहुत सारे होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, इसके वजह से इसमें टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या फिर मोर एब्रेसिव होता है इन नेचर में। तो ये हो गया हमारा पॉलीमिनरल रॉक्स। तो इम्पैक्ट ऑफ रॉक टाइप और ड्रिलिंग परफॉर्मेंस में हमने 8 पॉइंट देखे, जो कि है हमारा एब्रेसिवनेस, हार्डनेस, रॉक टेक्सचर, toughness, elasticity, brittle rock, strong rock, porosity, and polymineral rock. So I hope this mechanism of drilling आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये पोर्शन, ये टॉपिक हम फिनिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा।